और ठंड के महीने की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में उनको कड़कती ठंड में ठिठुरने के अलावा, बीमार होने के अलावा उन मासूम बच्चे बच्चियों के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। उनके मां बाप के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। और कल मैंने आपको बताया था कि आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार 5 साल में यह तय किया, जब हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भ्रष्टाचार उजागर किया कि स्वेटर खरीद में सरकार कैसे घोटाला करती है, जूता खरीद में सरकार कैसे घोटाला करती है। 9 करोड़ रुपए कोरोना के समय में विद्यालय बंद था, उस वक्त भी बच्चियों के खाने के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। जब इसका खुलासा किया तो ड्रामा करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम बच्चों को सीधे उनके अभिभावकों के खाते में पैसा देंगे और 1100 रुपए में वो अपना ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर सब खरीद सकते हैं। और खरीदना कितना है? 2 ड्रेस खरीदना है एक बच्चे के लिए, 1 जूता खरीदना है एक बच्चे के लिए, 1 स्वेटर खरीदना है, 2 मोजा खरीदना है और 1 बैग खरीदना है। तो कल मैंने मांग की थी कि कम से कम ये सारी खरीद के लिए 3000 रुपए हर बच्चे के परिवार में, उनके खाते में डाला जाए। लेकिन मैंने कहा कि हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत हो, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो आज मैं चला गया बाजार में और मैंने जाकर बच्चों के लिए स्कूल बैग, स्वेटर, जूता, मोजा, शर्ट, पैंट ये खरीद के आया हूं। और ये एक शर्ट है जिसका दाम 358 और बहुत सामान्य क्वालिटी की शर्ट है। कोई बहुत अच्छी शर्ट आप इसको नहीं कह सकते हैं कि बहुत हाई फाई किसी कंपनी की शर्ट हो। मात्र एक सामान्य शर्ट जिसको सिली सिलाई शर्ट यह है, जो 358 रुपए में है। और 2 शर्ट खरीदने का मतलब हो गया 398 रुपए में ये पैंट है। तो अगर ये 2 सेट इसका देखा जाए, यानी 1 सेट ये शर्ट और पैंट है, और अगर 2 सेट शर्ट और पैंट खरीदना हो तो 1512 रुपए में, खाली 1512 रुपए में 2 सेट ड्रेस आ रहा है। यानी 1 शर्ट 1 पैंट 1512 रुपए में आ रहा है आदित्यनाथ जी। कितने में आ रहा है? 1512 रुपए में। तो खाली ये शर्ट पैंट हो गया, जो 2 आपने खरीदने के लिए कहा है। फिर एक स्वेटर है, ये भी सामान्य क्वालिटी का स्वेटर है। आप देख रहे हैं कोई बहुत हाई फाई स्वेटर नहीं, किसी बड़ी ब्रांडेड कंपनी का स्वेटर नहीं है। ये स्वेटर है 428 रुपए का, 428 रुपए का स्वेटर है। इसके अलावा एक जूता है, ये बच्चे के लिए जूता है ये, और ये जूता है 250 रुपए का। ये भी बहुत सामान्य, किसी ब्रांडेड कंपनी का नहीं, सामान्य एक जूता है बच्चे के लिए। ये एक मोजा है, मोजा 48 रुपए का है, और 2 मोजा देना है। ये एक बैग है, बैग का उठा दीजिए, 350 रुपए का ये बैग है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 350 रुपए, 1512 रुपए, 428 रुपए, 250 रुपए और 96 रुपए। इसको टोटल करके बता दीजिए भाई। 2636 रुपए। बिल्कुल सामान्य क्वालिटी का भी
जब आप बैग खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, स्वेटर खरीदते हैं, 2 जोड़ी शर्ट और पैंट खरीदते हैं, एक स्वेटर खरीदते हैं, तो वो 2636 रुपए का मिल रहा है। किसी ब्रांडेड कंपनी का नहीं, किसी हाई फाई कंपनी का नहीं, बहुत ही सामान्य सामान आपके सामने रखा हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब इससे नीचे की क्वालिटी का अगर खरीदेंगे तो वो घटिया सामान ही कहा जाएगा। एकदम सामान्य सामान हमने खरीदा है। तो आप उत्तर प्रदेश के बच्चों को इस ठंड में जूता, मोजा, स्वेटर, ड्रेस देना चाहते हैं, या उनको कड़कती ठंड में आपने बीमार होने के लिए छोड़ दिया, ठिठुरने के लिए छोड़ दिया, उनके परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए छोड़ दिया? और किसमें दे रहे हैं आप? जनधन खाता में आप 1100 रुपए दे रहे हैं। 31% जनधन खाता फ्रीज हो चुका है, वो खाता बंद हो चुका है, उसके चेक जो है वापस सरकार के पास आ रहे हैं। तो बच्चों को जो पैसा दे रहे हैं वो भी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, 1100 रुपए भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं और उनके मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये ड्रामा बंद कीजिए। और मैंने एक पत्र लिखा है बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को, और ये चेक मैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री को भेज रहा हूं कि 1100 रुपए में आप 2 ड्रेस, 1 जूता, 2 मोजा, 1 बैग, 1 स्वेटर खरीद के हमें भेज दीजिए, या हर जिले में वो दुकान बता दीजिए जहां से बच्चों के अभिभावक, बच्चों के मां बाप जाकर स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल का ड्रेस और बैग खरीद